केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत की राजधानी नई दिल्ली इस वक्त G20 सम्मेलन के मद्देनजर पूरी दुनिया का केंद्र बनी हुई है। बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और सऊदी के प्रिंस सलमान तक भारत आ चुके हैं। G20 शिखर वार्ता के लिए प्रगति मैदान में बनाए गए आयोजन स्थल भारत मंडपम में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना शुरू हो गया है। पीएम मोदी इन सभी नेताओं का स्वागत करने में खुद भारत मंडपम पहुंचे हुए हैं। पीएम ने सभी नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं नेताओं का स्वागत। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम्स के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने उनका भी गर्मजोशी से स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने उनका भी पूरे भव्य तरीके से स्वागत किया। G20 सम्मेलन के आयोजन से कुछ ही दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को इस सम्मेलन में न आने की सूचना दे दी थी। अब पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव G20 सम्मेलन में पहुंचे हैं। उनका भी स्वागत हुआ। भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भागीदार बनने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंच गए हैं। भारत के करीबी मुल्क और साझेदार देश संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम पहुंचे हैं। देखिए पीएम ने कैसे इन सभी का स्वागत किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को शनिवार की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राज्य की नंगाल पुलिस ने सुबह सुबह ही उन्हें अरेस्ट वारंट सौंपा और हिरासत में ले लिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध को ध्यान में रखते हुए पुलिस दल बल के साथ नायडू के गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। तो वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास कॉर्पोरेशन घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें CID की ओर से नायडू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायडू इस घोटाले में पहले आरोपी हैं। पूर्व सीएम नायडू ने कुछ ही दिनों पहले दावा किया था कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। नंगाल रेंज के DIG रघुरामी रेड्डी और अपराध जांच विभाग के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने सुबह करीब 3 बजे शहर के RK फंक्शन हॉल में नायडू के शिविर पर पहुंचे। यहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वह उस समय अपनी बस में आराम कर रहे थे। पुलिस को TDP कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। नायडू की सुरक्षा कर रहे SPG ने भी पुलिस को नियमानुसार सुबह 5:30 बजे तक नायडू तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार सुबह 6 बजे के आसपास पुलिस ने नायडू के वाहन का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं उन्हें नीचे उतारा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक जानकारी के अनुसार चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि नायडू को IPC की धारा 120, 166, 167, 418, 465, 409, 209, 3437 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसी के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। नायडू को CID के पुलिस अधीक्षक M धनुजेड़ू द्वारा सौंपे गए नोटिस में कहा गया कि यह एक गैर जमानती अपराध है, उन्हें जमानत कर रिहा नहीं किया जा सकता। तो वहीं नायडू केवल अदालत के माध्यम से जमानत मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। जानकारी के अनुसार सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 40,000 से भी ज्यादा मतों से पराजित किया है। इस जीत के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह जीत भाजपा सरकार में लगातार बढ़ती महंगाई और लगातार घटती कमाई की दोहरी मार झेल रहे परिवारों का आक्रोश है, जिसने वोट बनकर भाजपा को हराया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताया है। यह सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल का भी परिणाम होगा।
इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार द्वारा सिंह चौहान पर हमला बोला और कहा कि यह दल बदल घर बदल और गिरगिट प्रत्याशियों के लिए भी एक संदेश है। तो वहीं अखिलेश यादव ने दावा भी किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन का अगुवा बनेगा और आज के परिणाम ने इंडिया को जिताने की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ ही अखिलेश ने आगे कहा कि एक ऐसा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक है लेकिन हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश का यह कथन दारा सिंह और सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर पर परोक्ष रूप से निशाना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज शनिवार 9 सितंबर से हो जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक और कई अन्य देशों के प्रमुख बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। बीती रात पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी की और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बता दें कि पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भारत में स्वागत किया। भारत की आजादी के बाद से केवल 8 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया है। साल 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर भारत आए थे। तत्कालीन पीएम नेहरू ने उनका स्वागत किया था। इसी के बाद साल 1969 में रिचर्ड निक्सन ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। उसके बाद 1978 में पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भारत का दौरा किया था। 2000 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया था। इसी के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत दौरे पर आए थे। इन दोनों नेताओं के दौरे ने भारत अमेरिकी संबंधों में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया था। इसी के बाद साल 2011 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही बराक ओबामा ने भी भारत का दौरा किया था। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में अब तक 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का स्वागत किया है। साल 2015 में बराक ओबामा ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर दूसरी बार भारत की यात्रा की थी। इसी के बाद 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी भारत की 2 दिन यात्रा पर आए थे। तो वहीं 8 सितंबर 2023 को वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की यात्रा पर आए हैं। इसी कारण पीएम मोदी के नाम ये खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विभिन्न राष्ट्र के प्रमुखों के भारत आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारत आ चुके हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक G20 बैठक में शामिल होने के अलावा 10 सितंबर को अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगी। G20 बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 10 सितंबर को स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद होंगी। इस बात की जानकारी मंदिर को पहले से ही दे दी गई है। तो वहीं पीएम ऋषि सुनक के दर्शन की जानकारी मिलने के बाद मंदिर में सभी तरह की चकाचौंध तैयारियां कर ली गई हैं। वैसे तो मंदिर हमेशा ही साफ रहता है, मगर फिर भी इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के 10 सितंबर को मंदिर आने की जानकारी हमें मिल चुकी है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उनके आने का समय और मार्ग की जानकारी अभी नहीं मिली। हमें उम्मीद है कि वो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच यहाँ आकर दर्शन करेंगे। हमें मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य मंदिर के पीछे एक और मंदिर है। पीएम ऋषि सुनक वहां जलाभिषेक कर सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं। मंदिर में लेजर शो, वाटर शो, बोटिंग शो आदि सब होते रहते हैं। अब यह पीएम ऋषि सुनक के समय पर निर्भर करता है कि वे कौन कौन से शो देखेंगे। आतंकियों के हमले से बचाने के लिए दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हमेशा ही 3 तरह की सुरक्षा दी जाती है। यहाँ राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के कमांडो के साथ ही दिल्ली पुलिस की पराक्रम पुलिस यूनिट और पैरामिलिट्री सुरक्षा में तैनात रहती है। मगर इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर में सुरक्षा और भी मजबूत कर दी गई है। 10 सितंबर को ध्यान में रखते हुए आज सुबह ईस्टर्न रेंज की ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने मंदिर में सुरक्षा का जायजा लिया। आपको ये भी बता दें कि मंदिर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न एजेंसियों के बम स्क्वाड ने पूरे मंदिर में जांच की है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।